चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में अपना तीसरा बजट पेश करेंगी। हर साल 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर देश भर की निगाहें लगी हैं। इससे देश की इकोनॉमी की सूरत और आने वाले समय में सरकार की संभावित कार्य योजना की जानकारी मिलेगी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों की नजर केंद्रीय बजट पर रहेगी। इस संबंध में एकता समाचार ने सागवाड़ा के जाने माने सीए एवं टैक्स एडवोकेट से जानने की कोशिश की कि इस बार का केंद्रीय बजट कैसा होना चाहिए एवं केंद्र सरकार को टैक्स में क्या सुविधाएं करनी चाहिए। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। एकता समाचार एक बहुत ही अच्छा समाचार है और मैं एकता समाचार के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो बजट आ रहा है उसमें मेरे हिसाब से जो व्यापारी वर्ग को जो व्यवहारिक समस्या आ रही है उस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में बहुत बड़ा सरलीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब से कोरोना काल हुआ है तब से व्यापारी वर्ग बहुत ही समस्या में है। लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा और विशेषकर व्यापारियों को बहुत ही हिसाब को लेकर के बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि जीएसटी में जैसे 5% है, 3% है, 12% है, 18%, ये 5-6 प्रकार के जो स्लैब हैं उनको 2 प्रकार के स्लैब कर दिया हुआ है। एक तो मिनिमम हो जाए और एक मैक्सिमम हो जाए, 2 स्लैब हो जाए और व्यापार का सरलीकरण हो जाए, जीएसटी में सरलीकरण हो जाए। दूसरा, जीएसटी में जैसे हर महीने हिसाब देना पड़ता है, उसको आप त्रैमासिक एक बार कर देवें और ये 2 सेक्शन अगर बना लेवे या 2 टैक्स रेट बना लेवे तो उसको व्यापारी को बहुत ही सुविधा हो जाएगी। व्यापारी हिसाब में उलझा नहीं रहेगा। अभी ऐसी स्थिति कि हर महीने इसी में उलझा रहता है और व्यापारी काफ़ी परेशान रहता है। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में पिछली बार 2 प्रकार का रिज्यूम बना दिया, एक ओल्ड रिज्यूम और एक न्यू रिज्यूम। इन दोनों रिज्यूम को लेकर के व्यापारी को बहुत समस्या होती है कि क्या करें, किस प्रकार से करें। कुल मिलाकर के खिचड़ी वाला टैक्स स्लैब बनाया है पिछले साल में। तो इस बार मेरा ऐसा सोचना है कि सरकार को 6 लाख की टैक्स स्लैब करनी चाहिए। और पिछले साल में ऐसा हुआ है कि जैसे 5 लाख से कम जिनकी इनकम है तो उनको 5 लाख की छूट मिली है, लेकिन जिनकी 5 लाख से ऊपर इनकम है उनको 2.5 लाख की छूट मिली है। तो ऐसा मतभेद या पक्षपात ना करके सिर्फ एक ही छूट के भाई आपके 5 लाख की इनकम है तो आपको 5 लाख तक की छूट है, चाहे कितना बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, लेकिन 5 लाख की छूट कर देवें। और इस बार बजट में 6 लाख की छूट करें और 6 लाख से ऊपर 10 लाख के बीच में 5% टैक्स स्लैब रखें और 10 से ऊपर जो भी रखना है वो अपने हिसाब से रखें। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे कहने का ये मतलब है कि सरलीकरण करेंगे तो सरलीकरण से व्यवसाय को भी फायदा होगा, हमें भी जो समस्या आ रही है उन समस्याओं का हमें भी निराकरण मिलेगा और व्यापारी मानसिक परेशानी से दूर होगा। तो मेरा यही है कि सरलीकरण करें ताकि टैक्स में भी इजाफा हो और हमें भी समस्या और व्यापारी को भी समस्या का कम सामना करना पड़े। सर, अभी कोरोना का कारोबारों का 10 माह ऐसे ही बीत गया, जहां दुकानें वैसे भी बंद थी और व्यापारी वर्ग परेशान है और आम नागरिक परेशान है। तो आप बताइए, इसमें सरलता के बारे में आप बताइए। देखिए, परेशानी तो कोरोना काल में निस्संदेह हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप बजट को पूछते हैं तो बजट में मैंने यही कहा है कि सरलीकरण करेंगे तो ही व्यापारी को, व्यवसायी को, आम आदमी को फायदा होगा। और दूसरी बात, सरलीकरण के अलावा भी टैक्स स्लैब में थोड़ी सी और इजाफा करें, मतलब जैसे 5 लाख है तो उसको 6 लाख करें, 7 लाख करें, तो छोटे लोग जो हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और टैक्स की मार जो बढ़ रही है उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सर, एक और बात हमारे सामने आई थी कि अभी ईमेल के जरिए आजकल क्या है कि वो व्हाट्सअप ईमेल देखने का किसी को टाइम नहीं है और ईमेल के जरिए डाल देते हैं और फिर डालने के बाद अगर वो 3 दिन में अगर वो भरता नहीं है तो उसको आपका बैंक अकाउंट सील कर दिया जाएगा। ऐसी बातें भी सामने आ रही है हमारे में। नहीं, ये ऐसा इनकम टैक्स में आया, ऐसा तो कोई आया नहीं है कि 3 दिन में अगर आप कोई पैसा भरते हो सील कर जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा इस प्रकार का कुछ नहीं आया है। इनकम टैक्स में यही है कि अगर आपकी कोई पेनल्टी है या कोई कुछ किसी प्रकार का तो आप अपने सीए से मिल करके अगर उसमें कोई भी निराकरण होता है तो उस निराकरण में चले जाइए और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और अभी तो सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि जिन लोगों ने जिनकी पुरानी कोई डिमांड बाकी है उनकी अगर कोई अपील चल रही है तो सरकार ने अभी विवाद से विश्वास स्कीम निकाली है। तो विवाद से विश्वास स्कीम में आप
अपील में ना जा करके जो भी आपका सेटलमेंट होता है उसको आप, या जो भी मिनिमम से मिनिमम जो भी टैक्स बनता है वो मूल टैक्स जमा कर दीजिए और आपको किसी प्रकार का पेनल्टी ब्याज नहीं लगेगा। तो सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, विवाद से विश्वास स्कीम। तो जो भी लोग अपील में गए हैं उनको इस स्कीम का लाभ लेकर के मूल भर करके सरकार को सहयोग करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निमेश कुमार जैन है, मैं इनकम टैक्स और टैक्स एडवोकेट हूँ। सागवाड़ा में ही प्रैक्टिस है मेरी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार के माध्यम से मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। धन्यवाद। 2021 का बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। इसी विषय में सागवाड़ा के हमारे जाने माना नाम है ललित जी पंचाल, जो हमें बताएंगे एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, अभी बजट पेश होने वाला है तो कैसा बजट आना चाहिए, इसके बारे में बताइए केंद्र सरकार का। निश्चित तौर पर उम्मीदें बहुत हैं। उम्मीदें बहुत होने की वजह, हर व्यापारी, एक आम समुदाय, जनमानस जितना भी है वो कोविड की वजह से परेशान रहा। जीडीपी की ग्रोथ क्या रही, देश का आर्थिक ढांचा बहुत ज़्यादा अभी यूँ कहूँ मजबूत नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ा मुद्दा लोगों का महंगाई का है कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति लेकर एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति बड़े वर्ग को छोड़ दें, इससे काफ़ी आहत है। और उसमें सब तरह का आ गया। ज़्यादातर अभी जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस का है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्यूटीज़ लग रही हैं बहुत ज़्यादा हैं। वो ड्यूटी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि उससे सीधा फ़ायदा आम जन को पहुंच सकता है, पहली बात। दूसरी बात, रही बात इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स की बात में अभी जो स्लैब का तरीका है, नया स्लैब, पुराना स्लैब, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना ज़्यादा सरल होगा उतना ज़्यादा एक आम जन जुड़ेगा उससे। तो एक तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है इनकम टैक्स में। दूसरा, इनकम टैक्स की जो भी स्लैब है उन स्लैब में ऐसा होना चाहिए कि अभी ड्यू टू कोविड भी टैक्सेस बहुत हैवी हैं, तो कम से कम 5 लाख तक तो जीरो होना चाहिए और 10 लाख तक जो लिमिट हमारी अभी 20% है वो 5% हो जाना चाहिए और 15 लाख तक 10% हो जानी चाहिए। ये मेरी ओर से गवर्नमेंट को डिमांड है। हालांकि बहुत बड़ा फासला है इस काम को करने के लिए। मैडम को बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाना पड़ेगा, पर मांग ज़रूर है कि 5 लाख तक 0, 10 लाख तक 5% और 10 लाख तक 5% और 15 लाख तक 10%, उसके आगे जो भी स्लैब रखना चाहे। तो उससे 15 लाख तक का जो एक मध्यम वर्ग है उसको एक बहुत बड़ी राहत की ज़रूरत है। तीसरा मुद्दा जो जीएसटी का आता है, जीएसटी में जब से जीएसटी लगा है तब से इतने सारे नोटिफिकेशन, इतने सारे सर्कुलर है कि जो कानून, जो मूल कानून था उसकी तो यूँ कहूँ कि हत्या हो चुकी है। तो वो जितने सारे नोटिफिकेशन इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, चाहे रिटर्न फाइलिंग हो, पहले जीएसटीआर 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट था, फिर 3B का आ गया, फिर सहज सुगम आ गया, अब वापस उन्होंने 2A, 2B का कॉन्सेप्ट ला दिया। मतलब हर तरह कॉम्प्लिकेशन है। हमारे जो एक टेक्निकल भाषा में कहूँ, हमारा जो 36(4) सेक्शन है, सेक्शन 16 है, सेक्शन 17 है, उनको रिव्यू करने की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी में माइनस जो मैं देखता हूँ, एक आम व्यापारी जो परेशान है, छोटे छोटे व्यापारी, कि जीएसटी रिटर्न को कभी भी रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो जीएसटी रिटर्न रिवाइज करने की एक बहुत बड़ी मांग है गवर्नमेंट की, वो होनी चाहिए। रिटर्न जितने सिंपल होंगे, जितना सहज होगा। आज एक जीएसटी के लिए व्यापारी को पहले ये था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स ऐसा बोला था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, तो गुड एंड सिंपल तो कभी रहा ही नहीं है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि आज एक जनमानस में जीएसटी एक डर की तरह घुस गया है। सारे प्रैक्टिशनर इससे परेशान है। तो जीएसटी सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि उसको हर आम आदमी पहचान सके, उसमें भागीदार बन सके और देश के विकास में भागीदार बन सके। अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, देखते हैं। मुख्यमंत्री, आदरणीय वित्त मंत्री जी, सभी मुख्यमंत्रियों का कोऑर्डिनेशन भी बैठा है, क्योंकि अभी कोविड के बाद जितने भी मुख्यमंत्रियों का जो उनका फंड था जीएसटी में, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं बहुत सारी हैं। एक नए विजन और नई तैयारी के साथ मैडम उतरेंगी, वित्त मंत्री जी, ये उम्मीद है। और ये जन अपेक्षाओं पे और सब आम साधारण को, महंगाई को, इनकम टैक्स को, जीएसटी को, सब में एक बहुत बड़ी राहत की जरूरत है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और विकास की दर पटरी पे आवे। धन्यवाद सर। आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम ललित पंचाल है, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, कर सलाहकार, सागवाड़ा में ही बैठता हूँ। और एकता समाचार ने मुझे मौका दिया, उसके लिए भी एकता समाचार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। सर 2021 का बजट पेश होने वाला है 2 दिन के बाद, तो इसमें बताइए कैसा बजट आना चाहिए केंद्र सरकार का।
मेरा नाम रजनीश गुप्ता एडवोकेट हूँ। बजट कोविड को देखते हुए इसमें कई रियायतें देना आवश्यक है, जिसमें आयकर की सीमा को बढ़ाया जाए। आयकर की धारा 80C में जो लिमिट 1.5 लाख दी है उसको 3 लाख तक किया जाए और जीएसटी को सरल किया जाए और विभिन्न जो डेटे निकल चुकी हैं जीएसटी और इनकम टैक्स में उनको 31 मार्च तक बढ़ाना परम आवश्यक है, क्योंकि कोविड की स्थिति देखते हुए बाजार में व्यापार बिल्कुल शून्य है। इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अभी 2021 का 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हो रहा है, तो उसके बारे में बताइए। केंद्र सरकार से आप सीए हो, कारोबारी जितने भी आपके जो व्यापारी से आम आदमी के लिए कैसा बजट पेश होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। मैं सीए नीलेश संघवी हूँ, सागवाड़ा का रहने वाला, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो बजट आ रहा है 2021 का, उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य एक्सपेक्टेशन ये है कि इनकम टैक्स में 2 इनकम टैक्स की स्लैब चल रही है, नई स्लैब और पुरानी स्लैब, तो उसका सरलीकरण किया जाए। उन दोनों को कंबाइन करके कोई बीच के एक नया टैक्स स्लैब आ जाए, जिससे दोनों तरफ के असेसिज जो भी हैं टैक्स पेयर है उनको तकलीफ नहीं हो, दो कैलकुलेशन दोनों तरफ से नहीं करनी पड़े। दूसरी बात है जीएसटी में सरलीकरण 2017 से समय समय पर सरकार ने किया है, लेकिन फिर भी जैसे उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं है। सरकार ने कोरोना में भी उनको 3 महीने की छूट दी थी, लेकिन 3 महीने बाद भी व्यापारियों को बहुत तकलीफ आई है, उनका व्यापार सही नहीं चला, तो उस किसी कारण से उनका टैक्स में डिले हुआ, तो उनको मार्च से वापस उनको देरी से लेट फीस भी लगी, ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा करवाया जाए और उनके लेट फीस और ब्याज लग रहा है उसको माफ़ किया जाए। और उसमें क्वार्टरली रिटर्न्स और ईयरली रिटर्न की भी स्कीम सरकार ने किया था और उसको लागू भी किया, लेकिन उसको इस तरह से लागू किया है कि क्वार्टरली रिटर्न में भरने वालों को भी मंथली रिटर्न वाली टैक्स पे करना, हर महीने वाले सारी इस तरह से पेचीदा मामला है, जिससे बोझ उनके ऊपर यथास्थिति रहने वाली है। तो सरकार उस पर भी ध्यान देके उसको सरलीकरण करे कि वास्तव में क्वार्टरली एक ही रिटर्न होना चाहिए, जिसमें सारी प्रकार की परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सारी चीज़ें उसमें समायोजन आ जाए, और एक एनुअल रिटर्न होना चाहिए, ताकि व्यापारी को दौड़ा भाग। और अपने यहाँ ज़्यादातर मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, और यहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव है, तो उसके हिसाब से इंडिया में मैक्सिमम 80% डीलर ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ना कंप्यूटराइज उनका शॉप पे बिजनेस पे बिलिंग सिस्टम है। तो उसको देखते हुए विशेष ध्यान दिया जाए, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।